द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की बात कर रहा है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Sn का दे रखा हुआ है, Sn से Sn2+ पूछ रहा है, अच्छा, यानी पहले हम लोग ये निकालेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे Zn2+ से Zn में दे रखा हुआ इतना, ठीक है, और सबका स्टैंडर्ड। लेकिन यहाँ पे तो रिएक्शन में तो हमें Zn से Zn2+ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें Zn2+ से Zn में दे रखा हुआ है। इसका मतलब हमको जो माइनस का 0.76 दे रखा हुआ है, इसका साइन हम पलट देंगे, इसको हम लोग प्लस का 0.76 कर देंगे। भाई रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलोगे ना, बस यहां पे देखो हम लोग को निकालेंगे जो Sn से Sn2+ आएगा, और क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा हुआ है Sn2+ से Sn दे रखा हुआ है, यानी जो हम लोग फाइंड भी करेंगे उसका भी साइन हम लोग क्या कर देंगे, पलट देंगे। पहले से बता रहे, ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग को केसी कितना दे रखा हुआ है 1/20, जो कि देखो हम लोग को ये दे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पूरी रिएक्शन को अब रखते हैं, पूरी नर्वस इक्वेशन रखते हैं, ये हम लोग ने पूरी नर्वस इक्वेशन रखी, log 10 केसी रखा, E0 सेल रखा, जो कि हम लोग को यहाँ से दे रखा हुआ है, ठीक है। हम लोग ने इसकी वैल्यू रखी, हम लोग ने, अच्छा E0 सेल तो हम लोग निकालना है यार Sn2+ वाले Sn का। अब यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रखा है, इसका मतलब E सेल तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो वो तो 0 हो गया, हमको ये फाइंड करना है। यहाँ से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा था, भाई 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज ही तो है यार, देखो Zn2+ से Zn, और यहाँ पे Sn से Sn2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को दे रखा हुआ है log 10 केसी, यानी ये हमारे पास 10⁻20 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि 1/20, तो उससे हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, वो तो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास 10×20 आ जाएगा, 10 की पावर, तो 20 आगे आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास इसको हम लोग इंटू किया तो हमारे पास आ गया 0.59 आ गया, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये हमारे इसको हम लोग ने मान लो इधर भेज दिया, तो ये पूरी यूनिट पॉजिटिव में चली गई, ई सेल हमारे पास इधर रह गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हमारे पास आया है ये Sn2+ से Sn में आया है, हम लोग को क्वेश्चन में Sn से Sn2+ में दे रखा हुआ था, इसका मतलब हम लोग करेंगे अब साइन का चेंज, है ना, नहीं क्वेश्चन में दे रखा हुआ है Sn2+ से Sn में, और यहाँ पे देखा हुआ Sn से Sn, तो भी क्या फर्क पड़ता है, हमको साइन तो चेंज ही करना है ना। चलो हम लोग ने यहाँ से अब साइन चेंज कर लिया, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ से दे रखा हुआ है Zn से Zn2+। देखो सबसे पहले मैं तो एक ही फॉर्मूले का यूज करता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कौन कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, मैं सिर्फ ये वाले फॉर्मूले का यूज करता हूँ, एनोड प्लस कैथोड का। क्योंकि हमने जब ई सेल पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे एनोड होता है, फिर यहाँ पे कैथोड होता है, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज होता है, 2 मेटल रॉड्स होती हैं जो कि एनोड और कैथोड, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन पहले जिंक कर रहा है, तो यहाँ पे जिंक हमारे पास चला जाएगा, इसका लेकिन साइन पलट देंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रिडक्शन दे रखा हुआ है, तो 0.76 हो गया प्लस का, यहाँ पे Sn2+ से Sn में जा रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन निकाला हुआ है क्योंकि इन्होंने यही पूछा हुआ था। तो हमने जब इसका साइन हम फिर से पलट देंगे तो माइनस का 0.59 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 17, ठीक है ये, ठीक। लेकिन कह रहा है इंटीजर में 10 की पावर -2 कर देंगे तो हमारे पास 17 × 10 की पावर -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, अच्छे समझ आया, पक्का, कोई भी डाउट नहीं आता तक। तो यहां से हमारे पास जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो कितना आंसर इतना आ जाएगा।